नमस्कार मित्रों। आज कक्षा एकादश के हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य साहित्य के अंतर्गत पहला पाठ भारतवर्षोन्नति, जो कि युग प्रवर्तक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ को पढ़ने के पूर्व हम लोग इनके जीवन वृत्ति की संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। तत्पश्चात इनके द्वारा वर्णित पाठ को पढ़ेंगे। जैसे कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के इतिहास में युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। यह एक असाधारण प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इनका जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद गिरधर दास, जो कि ब्रज भाषा के एक सुप्रसिद्ध कवि थे, बालकाल में मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही ये माता पिता के सुख से वंचित हो गए। भारतेंदु जी का विवाह 13 वर्ष की अल्पावस्था में ही हो गया। इनकी पत्नी का नाम मन्नो देवी था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया। इसके पश्चात इन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु काव्य रचना में इनकी रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लग सका। परिणामस्वरूप इन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दिया। काव्य रचना के अतिरिक्त इनकी रुचि यात्राओं में भी थी। अवकाश के समय में ये विभिन्न स्थानों की यात्राएं किया करते थे। भारतेंद्र जी बड़े ही उदार एवं दानी पुरुष थे। अपनी उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और ये ऋणग्रस्त हो गए। ऋणग्रस्तता के समय में ही ये क्षय रोग के शिकार भी हो गए। इन्होंने इस रोग से मुक्त होने का हर संभव उपाय किया, किंतु मुक्ति नहीं प्राप्त कर सके। सन 1885 ईस्वी में इसी रोग के कारण मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही भारतेंद्र जी का स्वर्गवास हो गया। अपने इस छोटे से जीवन में ही उन्होंने हिंदी की जो सेवा की, इसके लिए हिंदी साहित्य जगत उनका सदैव ऋणी रहेगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र साहित्य के क्षेत्र में जीवन के अंतिम समय तक सेवा में तत्पर रहे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र अपने युग की संपूर्ण चेतना के केंद्र बिंदु थे। ये प्राचीनता के पोषक, नवीनता के उन्नायक, वर्तमान के व्याख्याता और भविष्य के दृष्टा थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदी भाषा और साहित्य को सही मार्गदर्शन देने के लिए जिस समन्वयकारी प्रतिभा की आवश्यकता थी, वह प्रतिभा भारतेंद्र जी के रूप में हिंदी को प्राप्त हुई थी। भारतेंद्र बाल्यकाल से ही काव्य रचना करने लगे थे। अपनी काव्य रचनाओं में ये ब्रज का प्रयोग करते थे। कुछ ही समय के पश्चात इनका ध्यान हिंदी गद्य की ओर आकृष्ट हुआ। उस समय हिंदी गद्य का कोई निश्चित भाषा नहीं थी। विभिन्न रचनाकार गद्य के विभिन्न रूपों को अपनाए हुए थे। उस समय हिंदी गद्य की भाषा की 2 प्रमुख रूप थे। एक में संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों की अधिकता थी और दूसरों में उर्दू फारसी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। कुछ रचनाओं की भाषा क्षेत्रीय लोक भाषाओं से प्रभावित थी, जो एक क्षेत्र विशेष के लिए ही उपयोगी थी। भाषा का कोई राष्ट्रीय रूप नहीं था। संस्कृत, उर्दू एवं फारसी के कठिन शब्दों से युक्त भाषा सामान्य जनमानस से अपना भावात्मक संबंध नहीं जोड़ पा रही थी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का ध्यान इस अभाव की ओर आकृष्ट हुआ। इस समय बांग्ला गद्य साहित्य विकसित अवस्था में था। भारतेंद्र ने
बंगला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया और इसमें सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके भाषा को नवीन रूप का बीजारोपण किया। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अल्पायु में ही हिंदी को अपनी रचनाओं का अप्रतिम कोश प्रदान किया। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नाटक के क्षेत्र में भारतेंद्र जी ने मौलिक और अनुदिक दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की, जो इस प्रकार हैं। मौलिक नाटकों के अंतर्गत सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विषमौषधम, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी। अनुदिक नाटकों के अंतर्गत मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जन्नी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, दुर्लभ बंध, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय। निबंध के अंतर्गत सुलोचना, परिहास वांचक, मदालसा, दिल्ली दरबार, दर्पण और लीलावती है। इतिहास के अंतर्गत कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति। यात्रावृत्ति के अंतर्गत सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। जीवनी के अंतर्गत सूरदास जी की जीवनी, जयदेव और महात्मा मोहम्मद आदि है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी भाषा का स्वरूप स्थिर नहीं था। हिंदी भाषा के रूप में संस्कृत के तत्सम शब्दों या उर्दू फारसी के कठिन शब्दों का समावेश था। इसके अतिरिक्त भाषा ब्रजभाषा के रूप में विख्यात थी। लोक भाषाओं के अभ्रंश शब्दों में भी रचनाएं होती थी, जो प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग भाषा रूपों में व्यक्त होती थी। शैली के रूप में इन्होंने वर्णात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक तथा हास्य शैलियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का हिंदी साहित्य के इतिहास में अत्यंत उत्कृष्ट स्थान है। इन्होंने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। साहित्य के क्षेत्र में इनकी अमूल्य सेवाओं के कारण ही उन्हें आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक, युग निर्माता साहित्यकार अथवा आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक कहा जाता है। भारतीय साहित्य में उन्हें युग दृष्टा, युग सृष्टा, युग जागरण के दूत और एक युग पुरुष के रूप में जाना जाता है। उनकी अविस्मरणीय सेवाओं के कारण ही भारतीय साहित्यकारों ने उन्हें भारतेंद्र की उपाधि से विभूषित किया है। यही नहीं, हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भी इन्हीं के नाम पर भारतेंद्र काल के नाम से जाना जाता है। वे सुनिश्चित रूप से भारतीय साहित्य गगन के इंदु ही थे। आज भी हिंदी साहित्याकाश का यह इंदु अपने आलोक से हिंदी साहित्य को जगमगा रहा है। धन्यवाद।